हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि जनरल बिपिन रावत जी थे, सीडीएस, उनकी मृत्यु हो गई है। तो देखिए जो क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पहले तो ये पहला सीडीएस है अपने देश के, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे। तो देखते हैं। देखिए, बिपिन रावत का जन्म जो है कि 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे के थे? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के थे, और इनका जन्म जो है कि 16 मार्च 1958 में हुआ था। ठीक है, देखिए भारत के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख, देखिए ये हमारे देश के रक्षा प्रमुख भी थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस थे। ठीक है, इन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया था। देखिए 1 जनवरी 2020 को इन्होंने सीडीएस बने थे ये। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पूर्व वो क्या थे? वो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। ठीक है, भारतीय थल सेना के प्रमुख थे इससे पहले, सीडीएस बनने से पहले। देखिए ये डेट जरूर याद रखिएगा कि ये सीडीएस कब बने? 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, उससे पहले ये क्या थे? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। ठीक है, देखिए रावत जी 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना के सेना अध्यक्ष के पद पर रहे। ठीक है, 31 दिसंबर 2016 से 2019 तक। ठीक है, ये भी डेट याद रखिएगा आप लोग कि ये कब से कब तक जो है कि थल सेना के मतलब थल सेना अध्यक्ष रही है। ठीक है, देखिए इन्होंने 2016 दिसंबर में जब ये थल सेना बने थे, थल सेना के अध्यक्ष बने थे, तो उस टाइम पे ये 27वें थल सेना प्रमुख बने। ठीक है, तो ये कौन से थे? जब थल सेना प्रमुख बने तो ये 27वें थल सेना प्रमुख बने। ठीक है, देखिए आज है 8 दिसंबर 2021। ठीक है, इनका जो है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये 63 वर्ष के थे, और ये कहाँ पे? तो ये जो है कि हुई, बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये तमिलनाडु में कुन्नूर के पास। ठीक है, ये तमिलनाडु में कुन्नूर के पास जो है कि भारतीय वायुसेना का ये मतलब एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था। कौन? MI-17BH हेलीकॉप्टर। ये भी नाम बिल्कुल याद रखिएगा। हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? MI-17VH हेलीकॉप्टर। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर से ये जा रहे थे और ये हेलीकॉप्टर जो है कि क्रैश हो गया। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए इनके साथ जो है कि इनकी वाइफ भी थी। ठीक है, और इस दुर्घटना में सभी मतलब 14 लोग थे इसमें, और 14 लोगों की भी पुष्टि कर दी गई है कि उन सभी का मौत हो गया। ठीक है, ये जो है कि कोयम्बटूर में जो है कि सुलूर है, IF स्टेशन, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ से ये उड़ान भरी थी। ठीक है, देखिए इन्होंने जनवरी 1979 में जो है कि मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई थी। इनकी पहली पोस्टिंग जो है कि 1979 में मिजोरम में हुआ था। ठीक है, सेना प्रमुख के पद पर आने से पहले जनरल बिपिन रावत इन्होंने दक्षिणी कमांड के कमांडर और सह सेनाध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। देखिए ये सेना प्रमुख बनने से पहले जो है कि ये दक्षिणी कमांड के कमांडर भी रहे। ठीक है, और सह सेनाध्यक्ष का पद भी इन्होंने संभाला। देखिए बिपिन रावत को कांगो में मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान संभालने के साथ साथ UN मिशन में सेक्रेटरी जनरल और फोर्स कमांडर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी जिम्मेदारी दी जा चुकी है इनको। ठीक है, इनसे पहले इस पद पर देखिए ये जब थल सेना प्रमुख बने तो ये किनको रिप्लेस किए? तो ये दलबीर सिंह सुहाग को रिप्लेस किए। ठीक है, दलबीर सिंह सुहाग जी थे पहले, इनके रिटायरमेंट के बाद जो है कि ये थल सेना प्रमुख बने थे। ठीक है, देखिए नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्होंने बटालियन की भी अगुवाई की थी। ठीक है, देखिए इन्होंने दक्षिणी कमान को बता ही दिया आपको, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यहाँ भी इन्होंने मतलब अगुवाई किया था, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भी किया था, 19 इन्फेंट्री डिवीज़न में भी किया था, 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल इसमें भी किया था अगुवाई, इन्फेंट्री बटालियन पूर्वी सेक्टर यहाँ पे भी किया था।
देखिए 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद संभाला था। देखिए उप प्रमुख, देखिए सेना प्रमुख ना, मान लीजिए थल सेना के प्रमुख थे, उससे पहले जो है कि उप प्रमुख भी होते हैं, ठीक है। तो ये 1 सितंबर 2016 को इन्होंने क्या उप प्रमुख पदभार संभाला था, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद संभाला था इन्होंने, ठीक है। देखिए ये सब सारी चीज़ें जो है ना, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे इंडिया के लिए। तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए इनको क्या क्या पुरस्कार मिल चुका है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी इनको मिल चुका है परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा पदक जो है कि इनको ये इतने सारे पुरस्कार जो है कि मिल चुके हैं। तो इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि ये ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, बिपिन रावत जी को क्या क्या मतलब मिला था, उसमें 3 और भी दे सकता है, या फिर 3 इसमें से दे देगा और 1 दे देगा कुछ और, कि इसमें से मतलब कौन सा नहीं हुआ मिला है इनको, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप हम जो है कि इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ भी आप लोग जुड़ जाया कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।